बॉक्स के अंदर हमें एडेप्टर, कैलिब्रेशन चिप, यूजर मैनुअल और स्क्रीन गार्ड मिलेगा। मशीन में आप स्क्रीन गार्ड को लगा लें। एडेप्टर को एनालाइजर के पीछे लगाएं। मशीन के राइट में पावर बटन है। इस पावर बटन को तब तक दबाएं जब तक कि स्क्रीन ऑन ना हो जाए। एक बार मशीन ऑन हो गई तो आपको स्क्रीन पर 6 आइकन्स दिखेंगे। स्टैंडर्ड टेस्ट, क्यूसी, कैलिब्रेशन, रीड ओनली, रिव्यू और सुपरवाइजर। मशीन को कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले कैलिब्रेशन किट को खोलें। उसमें 3 टाइप के कार्ड्स होते हैं, कैल 1, कैल 2 और कैल 3। कैलिब्रेशन चालू करने के लिए स्क्रीन पर कैलिब्रेशन दबाएं, फिर डायरेक्ट आईडी क्लिक करें। एक बार आप डायरेक्ट आईडी क्लिक करेंगे तो मशीन आपको सारे स्टेप्स खुद ही बताएगी कि जैसे कौन सा कार्ड कब लगाना है। कैलिब्रेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कैल 1 कार्ड को हॉरिजॉन्टली मशीन में डालें और तब तक अंदर डालें जब तक एक क्लिक का साउंड ना आए। और फिर जब कैल 1 कैलिब्रेट हो जाएगा तो मशीन कार्ड को बाहर निकाल देगी, फिर दूसरा कार्ड मांगेगी और इसी तरह फिर तीसरा कार्ड मांगेगी। एक बार कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मशीन एक प्रिंट देगी। अब कैलिब्रेशन कंप्लीट करने के लिए आप ओके दबा सकते हैं। प्रिंटर पेपर लगाने के लिए मशीन के ऊपर एक पोस्ट बटन है। आप इसे दबाकर अपने रोल को अंदर ध्यान से लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि रोल लगाते टाइम थोड़ा सा पेपर आपको बाहर की तरफ रखना है। इस टेस्ट के अंदर आपको मिलेगा इसका लिटरेचर, एक टेस्ट पैक और बफर वाइल। टेस्ट किट के अंदर एक कार्ट्रिज होता है जिसमें 2D बारकोड होता है और इसके नीचे एक स्लिप होती है जिस पर हम पेशेंट का नाम या कोड लिख सकते हैं। और ध्यान रखें, हमें बारकोड को अपने हाथ से ना छूना है, ना ही उसे किसी गीले सरफेस पर रखना है। टेस्ट किट में दूसरा सामान ब्लड कलेक्शन यूनिट होता है। यह एक कैपिलरी यूनिट है। इसका मतलब इसे जितना ब्लड चाहिए ये उतना ही ब्लड लेगी। जब आप ब्लड लेंगे तब आपको इसे एक पेन की तरह पकड़ना है या 45 डिग्री के एंगल पर पकड़ना है और अब आप इसे ब्लड के कांटेक्ट में लाइए। ब्लड के कांटेक्ट में आते ही कैपिलरी एक्शन से इसे जितना ब्लड चाहिए यह उतना एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमें व्हाइट बॉल, रेड बॉल और बफर, इन तीनों का लाइजेट बनाना है। अब बफर वाइल में सबसे नीचे ले जाकर बल्ब को रिलीज करें और ब्लड और बफर को स्लोली मिक्स करें और ऐसे 6 से 8 बार स्लो मोशन में रिपीट करें। अगर आप तेजी से इसे करेंगे तो बबल और फ्रॉथ फॉर्मेशन हो सकता है और रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है। टेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड आइकन को टच करें, फिर डायरेक्ट को क्लिक करें। फिर अपने टेस्ट किट को मशीन के अंदर निर्देशानुसार डालें, यानी कि बारकोड वाले साइड को ऊपर की तरफ रखें। टेस्ट के टाइम डिस्प्ले में मशीन आपको पूरा प्रोसेस बताएगी। जैसे ही आप मशीन को कार्ट्रिज में डालेंगे तो मशीन आपको उस टेस्ट का सारा प्रोसेस स्क्रीन पर भी दिखाएगी और यह पूरा प्रोसेस आपके मैनुअल में भी आपको मिलेगा। अब सैंपल को सैंपल वेल में डालें और स्टार्ट को दबाएं। मशीन टेस्ट के लिए रेडी हो जाएगी और आपको वेटिंग टाइम बताएगी। जब तक टेस्ट चल रहा है पेशेंट का नाम या कोड मशीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आएगा। टाइम खत्म होने के 10 सेकंड पहले मशीन एक अलार्म देगी। यह साउंड आपको बताएगा कि टेस्ट खत्म होने वाला है और डिस्प्ले भी ब्राइट हो जाएगा। टाइम खत्म होने पर रिजल्ट 2 तरह से दिखेगा, एक कि मशीन की स्क्रीन पर और दूसरा प्रिंट आउट पर। ओके बटन दबाकर कार्ट्रिज को बाहर निकालें। आपके प्रिंट आउट पर डेट, टाइम, मशीन का सीरियल नंबर, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, किस लॉट नंबर का टेस्ट हुआ है, कार्ट्रिज पर लिखे हुए पेशेंट का नाम या कोड, रिपोर्ट वैल्यू और रेफरेंस रेंज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट आउट पर मिलती है। इसके अंदर आपको मिलता है टेस्ट किट, लिटरेचर, 2 टाइप के 100 माइक्रोलीटर के ट्यूब्स, टेस्ट डिवाइस, सैंपल ट्यूब, मिक्सिंग और सैंपल ट्यूब, बफर वाइल। टेस्ट में सबसे पहले आप अपने कार्ड को खोलें
और उसमें से टेस्ट कार्ड को निकालें जिसके बारकोड पर TNI लिखा होता है, जो कि इस टेस्ट का नाम है। आप टेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट को दबाएं, फिर डायरेक्ट को दबाएं। जैसे ही आप अपना TMI कार्ड मशीन में डालेंगे, वैसे ही मशीन आपको सैंपल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगी। आप होल ब्लड या सीरम सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों का प्रोसेस सेम होता है। जैसे ही आप होल ब्लड पर क्लिक करेंगे, वैसे ही टेस्ट का पूरा प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। सबसे पहले आप अपना होल ब्लड EDTA वाइल में कलेक्ट करें। सैंपल वाइल ट्यूब से सबसे पहले आप अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल ट्यूब के बल्ब को प्रेस करके सैंपल को आप कलेक्ट करें। अब इसे बफर ट्यूब में डालें। अब मिक्सिंग और सैंपल ट्यूब से सैंपल को 3 से 4 बार मिक्स करें। आप सैंपल ट्यूब से इसे सैंपल कार्ड में ब्लैक मार्क तक डाल दीजिए। अब आप इसे सैंपल वेल में डालें और स्टार्ट का बटन दबाएं। इस टेस्ट का रिजल्ट आने में 10 मिनट लगते हैं। 10 सेकंड बचे होने पर मशीन अलार्म देती है और डिस्प्ले भी ब्राइट हो जाता है। जैसे ही टेस्ट खत्म होगा, वैसे ही आपका टेस्ट का रिजल्ट 2 तरह से डिस्प्ले होगा, आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर और प्रिंट आउट पर। आप ओके क्लिक कर टेस्ट कार्ड को बाहर निकालें। जैसे कि आपने अभी यह 2 टेस्ट देखे, वैसे ही आप डी डाइमर, TSH और T4 टेस्ट भी कर सकते हैं। विटामिन डी टेस्ट किट में आपको मिलेगा टैबलेट 1, टैबलेट 2, बफर वाइल और कार्ट्रिज। इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर स्टैंडर्ड टेस्ट का बटन दबाएं, फिर डायरेक्ट दबाएं। इसमें कार्ट्रिज को डालें। कार्ट्रिज को आपको हॉरिजॉन्टल तरीके से अंदर डालना है और तब तक डालना है जब तक कि क्लिक का साउंड ना आए। जैसे ही आप कार्ट्रिज को अंदर डालेंगे, स्क्रीन के लेफ्ट पर टेस्ट का नाम दिखेगा। अब कार्ट्रिज को बाहर निकालकर 30 मिनट तक 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर आपको इसे इंक्यूबेटर में रखना है। इस टेस्ट में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हमें टाइम का खास ध्यान रखना है। अब आपको टैबलेट 1 में 35 माइक्रोलीटर सीरम लेना है। सीरम मिलाने के बाद आप इसको धीरे धीरे टैप करें। उसमें एक व्हाइट कलर की बॉल है जो अब डिसॉल्व हो जाएगी। अब आपको 175 माइक्रोलीटर बफर लेना है और टैबलेट 1 के अंदर मिक्स कर देना है और इसे भी 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेटर के अंदर 30 मिनट के लिए रखना है। और ध्यान रहे, जब तक आपका वेटिंग टाइम चल रहा है, तब तक आप मशीन पर और भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मशीन को आपको बंद नहीं करना है। अब टैबलेट 2 को हमें टैबलेट 1 में मिलाना है। ध्यान रहे, टैबलेट 1 का सीरम हमें टैबलेट 2 में नहीं, बल्कि टैबलेट 2 को हमें टैबलेट 1 में मिलाना है। टैबलेट की वॉल्व को कैप की तरफ से लेकर आएं और टैबलेट 1 में मिक्स करें और अच्छे से टैप करें। सैंपल को सैंपल किट में डालें, फिर 15 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेटर में रखें। ध्यान रहे, अगर कार्ट्रिज ज्यादा गर्म है तो इसे ठंडा करके मशीन में डालें। टाइम खत्म होने पर सैंपल को इंक्यूबेटर से निकालें और मशीन में रीड ओनली मोड में जाएं। सैंपल गेट को मशीन में डालने से पहले हमें उस पर हाथ रखकर टेस्ट करना है कि कार्ट्रिज ज्यादा गर्म तो नहीं है। अगर कार्ट्रिज ज्यादा गर्म है तो मशीन में डालते ही वह E4 एरर बता देगा। अब आप अपना कार्ट्रिज मशीन में डालें। जैसे ही आप उसे मशीन में डालेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ध्यान रहे, आप यह कार्ट्रिज एक ही बार यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे फिर से मशीन में डालेंगे तो कंटैमिनेशन का एरर आ सकता है या फिर नॉट सपोर्टेड डिवाइस का एरर आएगा। ध्यान रहे कि यह रिजल्ट रीड ओनली मोड पर ही आएगा। कंटैमिनेशन एरर, यह एरर मशीन में तब आता है जब मशीन आपका कार्ट्रिज का बारकोड रीड नहीं कर पा रहा है, बारकोड गीला हो गया है या इसके ऊपर डस्ट लग गया है। ऐसी कंडीशंस में यह बारकोड रीड नहीं करता है। टेम्परेचर एरर, टेम्परेचर एरर तब आएगा जब कार्ड पर दिया गया मिनिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर उससे मैच नहीं होगा। जैसे कि आपके कार्ड में अगर मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आपका टेम्परेचर इससे ज्यादा है तो मशीन में टेम्परेचर एरर आ सकता है। इस एरर को अवॉइड करने के लिए अपने कार्ड को कूल पैड पर रखें या फिर इसको एसी के सामने रखकर ठंडा कर दें।
ध्यान रहे कि अगर आपकी मशीन भी दिए गए टेम्परेचर से ज्यादा गर्म हो चुकी है, तब भी आपको टेम्परेचर एरर आ सकता है। मशीन का टेम्परेचर 15 डिग्री से 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। अगर मशीन का टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ तो मशीन आपको टेम्परेचर एरर दे सकती है।